हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर ऑफ जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज, जो अब यूनिवर्सिटी हो चुका है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्शालय। अभी हम पिछले 3 क्लासेस से हम देख रहे हैं प्रिमिटिव कॉर्डेटा के बारे में। रादर ये थर्ड क्लास होगा। पहले हमने देखा था हेमी कॉर्डेटा के बारे में। प्रिमिटिव कॉर्डेटा में जैसे हमने पहले देखा है कॉर्डेटा के बारे में देखते समय कि कॉर्डेटा ग्रुप इवोल्यू जब ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा या एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेटा हम देख रहे थे, तो हमने देखा है कि डायरेक्ट इवोल्यूशनरी लाइन में या ट्री इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ कॉर्डेटा में जो सबसे पहला व्यू ओपिनियन था, जिसके हिसाब से एकाइनोडर्म की तरह का कोई एंसेस्ट्रल स्टॉक से डेवलप हुए हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, जिनको एक साथ पहले रखा गया था प्रोटोकॉर्डेटा में। और माना गया है ये कि इन्हीं एंसेस्ट्रल स्टॉक से थ्रू दिस और दैट डाइवर्जेंट वे थ्रू वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ है। हालांकि इस ओपिनियन को हम इसके पहले देख चुके हैं कि हेमिकॉर्डेटा का में जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली रिजेक्टेड हैं, और अब हेमिकॉर्डेटा को बिल्कुल ही प्रोटोकॉर्डेटा या कॉर्डेटा का सब फाइलम नहीं मान करके बिल्कुल एक नॉन कॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेटा या प्रिमिटिव कॉर्डेटा के ग्रुप में रखा गया है, एक अलग फाइलम में रखा गया है। और ये माना गया है कि कोई कॉमन ड्यूट्रोस्टोम स्टॉक से एक तरफ एकाइनोडर्म्स डेवलप हुए हैं, एक तरफ हेमिकॉर्डेट्स डेवलप हुए हैं, और तीसरे ब्रांच डिसेंडेंट में तीसरे लीनिएज में शायद यूरोकॉर्डेट्स डेवलप हुए हैं, जो इन फ्यूचर फिर से इनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ है ऑन डिफरेंट डाइवर्जेंट लाइंस, जिसमें एक लाइन में सिफेलोकॉर्डेटा डेवलप हुआ और दूसरे लाइन में ट्रू कॉर्डेट्स या जो जिनको प्रिमिटिव वर्टिब्रेट ग्रुप हम कह सकते हैं वो डेवलप हुआ है। तो ये ओरिजिन कॉर्डेटा में हम एंसेस्ट्री देख चुके हैं। अभी हम सीधा देखते हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में देख रहे हैं। यूरोकॉर्डेट्स आर those group of chordates which have very clearly shown, बहुत क्लियर इनका affinities, इनका affection, इनकी जो रिलेशनशिप है इनका कॉर्डेट के साथ शो किया गया है। दो इट हैज बीन स्टडीड इन लार्वल फॉर्म्स, नॉट एडल्ट फॉर्म्स में। ये भी हम पहले देख चुके हैं कि एडल्ट जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है हर्डमैनिया, जो हार्ट की तरह का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इस ये एडल्ट तो बिल्कुल ही कॉर्डेटस की तरह दिखता ही नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर है, कोई स्केलेटन नहीं है किसी तरह का। ओपनिंग एक साइड से ही अपर हाफ में ही एक तरफ से पानी आ रहा है, एक तरफ से पानी जा रहा है। ब्रैंकियल साइफन एंड इनकरेंट साइफन एंड एक्स करंट साइफन, यहाँ से आ रहा है पानी, जिसको सो कॉल्ड माउथ कहा जा सकता है, और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, दैट इज द एक्स करंट साइफन और एट्रियोपोर। तो दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर में कॉर्डेट कैरेक्टर्स की संभावनाएं बहुत कम है। बट दिस इज द एसिडियन लार्वा, जिसमें टिपिकल ऑल कॉर्डेट कैरेक्टर्स, डोर्सल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट हैं, और एंडोस्टाइल की तरह की रचना भी प्रेजेंट है, और एक पोस्ट एनल टेल की तरह की रचना भी प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर हम यूरोकॉर्डेटा का बहुत डिटेल में देख करके आए हुए हैं। ये है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, दिस इज द जिसको आप कह सकते हैं ओरल या बक्कल साइफन, जिससे पानी अंदर आता है। इन करंट कैनाल, देन एक्स करंट कैनाल, और ये कैरेक्टर्स हैं जो हम अभी देखेंगे कि ये एंडोस्टाइल कॉर्डेट कैरेक्टर है। ये गैंग्लियन का प्रेजेंस बिल्कुल यूनिक कैरेक्टर है। ये किसी भी ड्यूट्रोस्टोम ग्रुप से रिजेंबल नहीं करता है। एक न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट है जो एक्सक्रीटरी फंक्शन एक्सक्रीशन का काम करता है विद सर्टेन पाइलोरिक अपर्चर्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है। देन दिस इज द एनस, दैट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। दीज आर सर्टेन हार्ट, बहुत पिक्यूलियर पोजीशन है हार्ट का, पेरिकार्डियम के अंदर इनक्लोज्ड है। एंड ये एसिडियन लार्वा में हार्ट, अभी इसके बाद आगे के हम देखते हैं, उसमें भी इसका बहुत पिक्यूलियर जगह है। तो ये सारे कैरेक्टर्स यूरोकॉर्डेटा को एक बहुत पर्टिकुलर पोजीशन देते हैं।
जिस इसके बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट ने इनको नॉन कॉर्डेट ग्रुप के साथ रखा, खास तौर से एडल्ट ट्यूनिकेट्स को या यूरोकॉर्डेट्स को कहीं से भी कॉर्डेटा की तरह ये कैरेक्टर्स नहीं शो करते थे। 1816 में लामार्क ने इन एनिमल्स को एक ट्यूनिकेटा ग्रुप में रखा और इसको रखा नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में बिटवीन रेडिएटा एंड Vermes. These are the minor phyla group of non-chordata. Then Allis described a compound Ascidian group Botryllus in 1756. 1756 में हालांकि बहुत पहले से इस पे काम शुरू हो चुका है और ये हमने देखा है Botryllus is the a type of complex Ascidian order जो जिसको ऑब्जर्व किया एलिस ने। देन इन 1817 में क्यूवियर क्लासिफाइड देम विथ mollusca। देन मिलने एडवर्ड्स इन 1843 इन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया मॉलस्कॉइडिया इंक्लूडिंग दीज mollusks with these यूरोकॉर्डेट्स also included ब्रायोजोआ और हक्सले ने इस ग्रुप में स्मोलस्कॉर्डिया में ऐड कर दिया ब्रैकियोपोडा भी। तो ये ब्रायोजोआ ब्रैकियोपोडा देन दे आर द माइनर नॉन कॉर्डेट फाइला। इसके अलावा मॉलस्कन ग्रुप को मिला करके एक ग्रुप बनाया एडवर्ड ने। बट फाइनली कोवेलेस्की ने डेवलपमेंट ऑफ एसिडियन लार्वा का डेवलपमेंट जो हमने देखा रिट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस more evolved, more chordate like Ascidian larva, metamorphosis due to certain may भी हो सकता है कि evolutionary convergent parallel evolutions हुए हों, कुछ adaptive radiations हुए हों, requirements की वजह से जो free swimming Ascidian larva है वो फिक्स एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर गया। तो ये अडाप्टिव रेडिएशंस भी माने जा सकते हैं। ये सारा डेवलपमेंट ऑफ एसिडिया डिटेल में स्टडी किया कोवेलस्को ने और तब कोवेलस्को हैज प्लेस्ड देम इन ट्यूनिकेटा आफ्टर ऑब्जर्विंग देयर typical chordate features. So tunicates or urochordates are now said to be the closest relative of vertebrates. कोवेलस्की ने इनका chordate एसोसिएशन भी स्टैब्लिश किया और ये पाया कि दे आर द मेरीन फिल्टर फीडिंग एनिमल्स फाउंड एट ऑल लैटिट्यूड्स एंड कैन अज्यूम अ प्लैंक्टोनिक और बेंथिक। मतलब ये सरफेस ड्वेलर्स भी हो सकते हैं, ये बॉटम ड्वेलर्स भी हो सकते हैं। ये सब तो हम कैरेक्टर्स में हम देख करके आए हुए हैं। विथ फ्यू एक्सेप्शंस दे आर द हर्माफ्रोडाइट्स। दोनों तरह के सेक्सेस सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, दो द फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ज्यादातर केसेस में development takes place through the more chordate like ascidian larval structure जो मेटामॉर्फोज होता है एडल्ट फॉर्म में और एडल्ट इज मोर non-chordate in appearance and certain features, whereas larva में चारों chordate characters typical form में दिखाई देते हैं। nerve cord, dorsal tubular nerve cord, notochord, pharyngeal gill slits, post-anal tail, and endostyle-like structure. So this नॉन कॉर्डेट कैरेक्टर्स में सबसे बड़ा ऑब्जर्व किया गया फीचर कोलोनियलिटी, दैट इज कोलोनियल फॉर्म्स जो ऑब्जर्व किए गए पायरोजोमा के, जो हम क्लासिफिकेशन में देख करके आ रहे हैं। लार्वेशिया का एक स्टेज है जो कॉलोनी फॉर्मेशन करता है और वो कैरेक्टरिस्टिक इनको होमोजेनाइज करता है, इनको एक कैरेक्टर नॉन कॉर्डेटा के साथ रिजेंबल किया हुआ कैरेक्टर दिखाता है। देन ब्लूम्स ऑफ पेलाजिक ट्यूनिकेट्स क्वाइट कॉमन इन वार्म सीजन्स, जो इनका इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताता है बिकॉज दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री चेन और फूड चेन ऑफ ओपन सी में ये फूड चेन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये बहुत टेस्टी फूड माने जाते हैं सी प्रेडेटर्स में। देन ट्यूनिकेट्स और यूरोकॉर्डेट्स आर ओनली एनिमल दैट प्रोड्यूस हाई क्रिस्टलाइन सेलुलोज वन दैट वी हैव सीन। ट्यूनिकेट्स एक कवर से सिक्रीट करते हैं जो ट्यूनिसिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो इक्विवेलेंट होता है सेलुलोज के, प्लांट सेल के सेलुलोज की तरह एक मटेरियल बनाता है दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोज वन। And this cellulose one existence
सेलुलोज वन इज के ही बेसिस पर ट्यूनिकेटा टर्म डिराइव किया गया है, जिसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस सेलुलोज वन माइक्रोफाइब्रिल हैज बीन फाउंड इन ऑलमोस्ट all Ascidians and Thaliaceans, that is सारे यूरोकॉर्डेट्स में लार्वेशिया को छोड़ करके बाकी के सारे यूरोकॉर्डेट्स में ये सेलुलोज वन माइक्रोफाइब्रिल्स ऑब्जर्व किए गए हैं, और इनको कंसिडर किया गया है, कंसिडर टू बी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू Ascidians and Thaliaceans in animals belonging to subphylum Tunicata. नाउ अब हम ग्रुप वाइज उनका एफिनिटीज देखें। सबसे पहले देर एफिनिटी विथ द नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में जो सिमिलैरिटीज हैं, सबसे नॉन कॉर्डेटा से इनका जो एफिनिटी है वो बिल्कुल ही नॉन सिग्निफिकेंट पाया गया। कुछ कैरेक्टर्स, जैसे पहला हो गया कि ये लाइक द पॉरीफेरेंस and the some cylindrates and ctenophores, they are the marine। बहुत सारे इनके सेसाइल फॉर्म्स हैं जो फिक्स्ड फॉर्म्स हैं, एक जगह फिक्स कर के रहते हैं और फूड के कलेक्शन के लिए टेंटेकल्स को फैला करके वो टेंटेकल्स की सहायता से फिल्टर फीडिंग करते हैं, सो कॉल्ड। अब एग्जैक्टली फिल्टर फीडिंग कंडीशन सारे नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाए जाते हैं। कुछ फॉर्म्स में लोफोफोरेट्स जिनको कहते हैं, उन लोफोफोर्स में टेंटेकल्स के सीलिएटेड या आर्म फीडर्स या टेंटेकल्स पानी के करंट से अपना फूड को छान लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसको हम कहते हैं फिल्टर फीडिंग। तो वो कंडीशन कुछ नॉन कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आते हैं सी एनिमोन्स, दैट इज द सिलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं, पाया जाता है ये कंडीशन। देन इन सर्टेन अदर नॉन कॉर्डेट्स ऑल्सो, जिनको जो पूरा एक ग्रुप जिनमें पोगोनोफोरा होता है, फोरोनीड्स होते हैं, ये हम इसके पिछले स्लाइड में देखे हैं, रिंकोसील्स होते हैं, नेमाटाइन्स, जो टेंटाकल फीडर्स या आर्म फीडर्स या लोफोफोरेट्स कहे जाते हैं। देन अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, एनालिड लाइक कैरेक्टर पाया जाता है टिफ्लोजोल इन द इंटेस्टाइन। एनालिडा के इंटेस्टाइन में एक इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको टिफ्लोजोल कहते हैं। दिस इज नॉट द टिफ्लोजोल। इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इंटेस्टाइन में, कॉइल, जिसको कि बाद में इससे पाइलोरिक सीका से भी कंपेयर किया गया है, कॉर्डेटा में भी, जो एमोसीट लार्वा में पाया जाता है या कार्टिलेजिनस स्पीशीज में पाया जाता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। देन प्रेजेंस ऑफ लार्वल आई एंड oocyst दैट इज फाउंड इन annelidan and molluscan larva में। Then budding leading to a chain of new zooids, ये hydrozoa cylindrites में बडिंग से एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि इनके कुछ ग्रुप में पाया जाता है। सो बट कॉलोनी फॉर्मेशन इस तरह से होता है, बट दीज आर वेरी सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज, और इनको एक पैरेलल इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से भी माना जा सकता है। अडेप्टिव क्वालिफिकेशंस भी मान सकते हैं। दे आर नॉट एट ऑल कंपेरेबल विथ एनी एफिनिटीज ऑफ यूरोकॉर्डेटा विथ द नॉन कॉर्डेट ग्रुप। किसी भी नॉन कॉर्डेट ग्रुप से सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस तो था जो एम्ब्रियोलॉजिकल डिफरेंस है। ज्यादातर ये नॉन कॉर्डेट्स एक्सेप्ट फॉर द सम ऑफ द एकाइनोडर्म्स दे आर द प्रोटोस्टोमिक, जबकि कॉर्डेट का जितने भी ग्रुप्स हैं दे आर ड्यूट्रोस्टोमिक, जिनमें एनस पहले बनता है। तो वो एक डेवलप बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन बायोकेमिकल डिफरेंसेस हैं, मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस हैं, ये सब हम ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा में देखते हुए आए हैं। आर्जिनिन क्रिएटिनिन फॉस्फेट सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट है इन नॉन कॉर्डेट्स में, और जो हेमिकॉर्डेटा एकाइनोडर्माटा के बाद, एकाइनोडर्माटा में ट्रांजिट स्टेज है, एपी एंड सीपी दोनों कंडीशंस पाए जाते हैं, जबकि हेमिकॉर्डेटा से लेकर के कॉर्डेट्स में क्रिएटिनिन फॉस्फेट ही सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज होता है ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एटीपी प्रोडक्शन। सो दीज कैरेक्टर्स, these features completely reject the any type of affinities of Urochordata with the non-chordate। non-chordate ग्रुप्स में काइनोडर्माटा को अगर हम छोड़ दें
तो इकाइनोडर्माटा को जरूर कंसिडर किया गया है कि कॉमन एंसेस्टर एम्ब्रोलिक एरिया से डेवलप हुए होंगे, वो हम आगे देखते हैं। अभी हम एक्सेप्ट फॉर इकाइनोडर्म्स, जो ड्यूट्रोस्टोम है, प्रोटोस्टोमिक अफिनिटी को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद आता है यूरोकॉर्डेटा की अफिनिटी हेमीकॉर्डेटा के साथ। ये भी हम जब हम हेमीकॉर्डेटा की अफिनिटी देख रहे थे, तब भी हम देख कर क्या है, दिस थ्योरी इज आल्सो नॉट एग्जिस्टेबल। ये एंसेस्ट्रल एकाइनोडर्म से किस तरह से सपोज किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है कि यूरोकॉर्डेट्स डेवलप हुए होंगे। ये एडल्ट यूरोकॉर्डेटा है, इससे लार्वल फॉर्म्स आए होंगे, और ये लार्वल फॉर्म्स दे रिजेंबल वेरी मच विद द सो कॉल्ड ट्रू कॉर्डेट, जिनको सिफेलोकॉर्डेटा को काफी समय तक ट्रू कॉर्डेट माना जाता रहा है, उनके साथ इनका अलायंस बहुत ज्यादा देखा गया था। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन कॉर्डेट अलायंस। नाउ दिस इज द हेमीकॉर्डेटा के साथ इनका बहुत सारा डिफरेंसेस है। एंडोस्टाइल नहीं है इनका, नोटोकॉर्ड का कहीं से भी कोई कंपैरेबिलिटी नहीं है, कोई होमोलॉगी नहीं है विद द स्टोमोकॉर्ड ऑफ हेमिकॉर्डेटा विद द नोटोकॉर्ड। सो इस इन बेसिस पर कंप्लीटली हेमिकॉर्डेटा थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद इनके रिजेम्बलेंसेस अदर कॉर्डेट ग्रुप्स में, जिसमें सेफेलोकॉर्डेटा आते हैं, और मेन कॉर्डेट क्लेड या स्टॉक आता है। उन उस कंडीशन को इमेजिन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द एसिडियन लार्वा। लार्वल स्टेज यूरोकॉर्डेटा का देखा गया कि उनमें टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर्स सारे प्रेजेंट हैं। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, टिपिकल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, हालांकि ये रिस्ट्रिक्टेड रीजन में, टेल रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड है, और टेल के कंजम्पशन के साथ ही एडल्ट फॉर्म में नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है, बट लाइफ में कहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको कॉर्डेटा के साथ अलाई किया जा सकता है। वेल डेवलप्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स तो एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट है। दिस इज द ओनली टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर जो कि लार्वल फॉर्म में कम प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है, बट प्रेजेंट है, और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है एडल्ट फॉर्म्स में, मोस्टली इन एसिडियंस। थैलिएशिया और लार्वेशिया में फिर इनका नंबर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। Presence of endostyle on ventral side of pharynx, ये another important chordate character है। Presence of atrium around pharynx, जिस reproductive respiratory cavity जिसको कहते हैं, उसका presence, और post anal tail। So ये सारे chordate characters typical form में present हैं यूरोकॉर्डेट्स में। तो इसलिए अनडाउटेडली इनको कॉर्डेट के साथ इनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था कोवेलस्की ने, और दैट हैज बीन एक्सेप्टेड कि यूरोकॉर्डेटा को कॉर्डेटा का एक सब फाइलम अनडाउटेडली एक्सेप्ट किया जा सकता है। नाउ यूरोकॉर्डेटा का एम्फियोक्सस या सिफेलोकॉर्डेटा के साथ एफिनिटी, the resemblances are presence of notochord, presence of dorsal tubular nerve cord, ये है एम्फियोक्सस, और ये है एसिडियन लार्वा। ये हमेशा हम देखेंगे कि जब भी एफिनिटी स्टडी की गई है यूरोकॉर्डेटा की, कंसिडर किया गया है, दिमाग में रखा गया है एसिडियन लार्वा के स्ट्रक्चर को। प्रेजेंस ऑफ एट्रियम एंड एट्रियोपोल, दैट इज द एट्रियल कॉम्प्लेक्स, एट्रियम का प्रेजेंस है, एट्रियल एट्रियोपोल प्रेजेंस है, मसल बैंड प्रेजेंस है, जो कि एसिडियन लार्वा में भी प्रेजेंट है काफी हद तक, और डेवलप्ड कंडीशन में वेल डेवलप्ड वी शेप्ड मस्कुलेचर में ये डेवलप हो जाते हैं इन द Amphioxus or Branchiostoma, that is the cephalochordata. Then similar filter feeding or food concentration mechanism, respiratory mechanism is similar. Branchial tentacles are similar to the velar tentacles. This is the velum of the cephalochordata, जिसमें टेंटेकल्स प्रेजेंट हैं, और इस तरह के पैपिली की तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एसिडियन लार्वा में भी। तो ये सिमिलैरिटी हो गई। सिमिलैरिटी इन द एंडोस्टाइल एंड एसोसिएटेड पार्ट, फेरिंग्स के वेंट्रल साइड में एक एंडोस्टाइल की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है,
जो सिफेलोकॉर्डेटा में भी प्रेजेंट होता है. दिस इज द एंडोस्टाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा. So beside these fundamental characters, the Ascidian larva and Branchiostoma share some more common characters like identical early stages of development, that is the deuterostomic type of development, tail with median vertical fin without fin rays. Tail इसमें भी present है, यहाँ भी present है caudal fin विथ मीडियन वर्टिकल, ये एक स्केलेटल सपोर्ट है और कोई फिन रेज नहीं है. तो ये कॉर्डल फिन दोनों में प्रेजेंट है. देन मीडियन सेंसरी ऑर्गन्स, ऑटोसिस्ट, ऑसिलस एंड स्ट्रैटोसिस्ट, ये जो सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, they are present in the cephalochordates also and in this uh, Ascidian larva also. So these characters, they show the Urochordates their close relationship with cephalochordates. हालांकि ये डिफरेंस भी, ये भी थेरी जो इसी इन्हीं रिजेम्बलेंसेस के बेसिस पर ये एज्यूम किया गया था कि यूरोकॉर्डेटा का बेसिक कॉमन एंसेस्टर्स होंगे जिनसे सिफेलोकॉर्डेटा डेवलप हुए, और फिर सिफेलोकॉर्डेटा से क्रेनिएट्स डेवलप हुए होंगे, जिनके में पहले आते हैं जॉलिस एंड देन ग्नाथोस्टोम्स. ए ग्नाथा, ये हम लोग पहले देख के आए हैं. यहाँ पे ग्नाथोस्टोमाटा, जॉलिस एंड जॉर्ड वर्टिब्रेट्स. तो दिस थियरी, ये थियरी अब एज इट इज एक्सेप्टेड नहीं है. अभी रिसेंट इन्वेस्टिगेशन शो दैट ये मॉलिकुलर डीएनए के स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज के बेसिस पर ये बताया गया है कि यूरोकॉर्डेटा से दो डाइवर्जेंट लाइन पर, एक लाइन पर ये सिफेलोकॉर्डेट्स डेवलप हुए हैं और दूसरे लाइन पर जो ट्रू कॉर्डेट्स हैं, जो क्रेनिएट्स हैं, वो डेवलप हुए हैं. सो वो हम सिस्टमेटिक पोजीशन में लास्ट स्लाइड में देखेंगे. सो नाउ दीज आर कॉर्डेटा से इनके डिफरेंसेस भी हैं. रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक बहुत पिक्यूलियर डिफरेंस है, एक बहुत खास डिफरेंस है कॉर्डेटा से इन यूरोकॉर्डेटा का. और सेगमेंटेशन, मेटामरिज्म का एब्सेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉर्डेटा से इनका डायरेक्ट अलायंस स्टैब्लिश करने में. Because of these characters, zoologists included these animals in a separate subphylum Urochordata. इनको कॉर्डेटा के फाइलम का पार्ट नहीं बना करके एक अलग सेपरेट सब फाइलम बनाया गया यूरोकॉर्डेटा. हालांकि सम ऑफ द साइंटिस्ट, इसमें वॉन्डे क्यूवियर भी एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने अब इस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को भी डायरेक्ट लाइन पर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट इवोल्यूशन पे मानने से अब उन्होंने वो इनकार करते हैं. हाउएवर जो भी हो, अभी तो हम देख ही रहे हैं कि सारे हाइपोथेसिस के ही रूप में हैं. ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स मेनी zoologists regarded tunicates as primitive and ancestral forms of chordates as a whole. So however, अब this is an established fact कि Urochordata is definitely, it forms an ancestral stock for in the ancestry of the chordates. Chordates के ये ancestor तो हैं, ये molecular basis पर भी establish किया जा चुका है. Cephalochordate theory is now rejected कि cephalochordata से true chordates evolve हुए हैं या craniates या acraniates evolve हुए हैं, ये theory रिजेक्ट हो चुकी है. बट यूरोकॉर्डेटा का ancestral cladistic theory is yet accepted. However, what the main differences of Urochordata के chordates से जो main differences हैं, presence of retrogressive metamorphosis, क्योंकि हमेशा chordates progressive metamorphosis show करते हैं. ये Urochordata ही है जो retrogressive, मतलब लार्वा ज्यादा इवॉल्व फॉर्म है, एडल्ट कम इवॉल्व फॉर्म है. इन एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन, सो दीज कैरेक्टर्स की बेसिस पर इनको एक अलग सा फाइलम में रखा गया. नाउ some of the characters, some comparative characters यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा के एक चार्ट के रूप में हम देख सकते हैं. एडल्ट्स में यूरोकॉर्डेट सेडेंट्री होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट फ्री स्विमिंग होते हैं. सेगमेंटेशन यूरोकॉर्डेटा में एब्सेंट है, सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट है. नोटोकॉर्ड
यूरोकॉर्डेटा में बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं एडल्ट्स में, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं। नर्व कॉर्ड एडल्ट्स में आज सच एक गैंग्लिया की तरह का नर्व गैंग्लिया छोड़ करके कॉर्ड की तरह एब्सेंट होता है, जबकि ये प्रेजेंट होता है सिफेलोकॉर्डेटा में। सो दिस इज अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सीलोम एडल्ट में एब्सेंट होता है, सिफेलोकॉर्डेटा में ये डेफिनेटली प्रेजेंट होता है। इवन लार्वल फॉर्म्स में भी इनका प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कंस्ट्रिक्टेड होता है। टेस्ट या कवरिंग इज प्रेजेंट इन यूरोकॉर्डेटा, एब्सेंट इन सिफेलोकॉर्डेटा, liver present in यूरोकॉर्डेटा, एंड इट इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ मिडगट डाइवर्टिकुलम के रूप में सिफेलोकॉर्डेटा में भी प्रेजेंट होता है। देन हार्ट इज प्रेजेंट इन यूरोकॉर्डेटा एंड इट इज एज सच टिपिकल फॉर्म में ये सिफेलोकॉर्डेटा में हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। नेफ्रीडिया इज एब्सेंट इन यूरोकॉर्डेटा बट इट इज प्रेजेंट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन सिफेलोकॉर्डेटा। हमने देखा यूरोकॉर्डेटा में एडल्ट फॉर्म में नेफ्रीडिया का प्रेजेंस नहीं होता है। देन दे आर द hermaphrodites और द बाइसेक्सुअल और द डायशियस फॉर्म्स, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं या मोनोशियस होते हैं। मेटामॉर्फोसिस इज रिट्रोग्रेसिव, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। So these resemblances point out a probable remote common ancestry. इन रिजम्बलेंसेस के बेसिस पर, मेजर रिजम्बलेंसेस के बेसिस पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा की इवोल्यूशनरी टाइम में लास्ट परमियन पीरियड या कार्बोनिफेरस पीरियड में कॉमन एंसेस्टर से ये इवॉल्व हुए होंगे। देयर डिफरेंसेस डिमांड देयर टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इन टू सेपरेट सबफाइला अंडर फाइलम कॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा एक अलग सब फाइलम माना गया और यूरोकॉर्डेटा एक अलग सब फाइलम माना गया। देन एफिनिटीज विथ वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है उनके साथ इनकी एफिनिटी भी लार्वल स्टडीज पर ही है। ये फिश के लार्वा हैं एंड यू कैन सी कि ये कितना रिजेंबल कर रहे हैं एसिडियन लार्वा से इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के चेंजेस हैं। एसिडियन लार्वा किस तरह से एडल्ट फॉर्म में चेंज होता है, दिस वी आर नॉट कंसर्न हियर। ये दिस इज द एसिडियन लार्वा है और ये फिश का लार्वा है। इनमें काफी सारे रिजेम्बलेंसेज हैं। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, एक्सियल स्केलेटन नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल कवर्ड बाय वर्टिकल कॉर्डल फिन, टाइप ऑफ क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन दैट वी हैव सीन कि दोनों का में ही रेडियल क्लीवेज होता है, इंडिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज होता है और ब्लास्टोपोर डेवलप होता है पहले एनस में, फिर एंटेरोसीलोमिक सीलोम होता है। तो besides, in adult ascidian, neural gland is homologous with vertebrate pituitary. Ascidian larva में एक neural gland present होता है जो vertebrate के pituitary से जिसको equivalent माना गया, endostyle with vertebrate thyroid gland. न्यूरल ग्लैंड को पिट्यूटरी का इक्विवेलेंट माना गया, एंडोस्टाइल को थायराइड का इक्विवेलेंट माना गया। एंड टिफ्लोजोल कंपैरेबल टू इंटेस्टिनल स्पाइरल वाल्व ऑफ इलास्मोब्रैंच फिशेस। जो टिफ्लोजोल इनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है वो एक एनिलीडन अफिनिटी भी कंसिडर किया गया था फॉर ए वाइल, बहुत ही कम समय के लिए, बट ज्यादा इसको कंपेयर किया गया है स्पाइरल वाल्व ऑफ cartilaginous fishes or elasmobranch fishes. So from these facts, it can be concluded that Urochordates are primitive and degenerate descendants of ancestral chordates. कुछ ancestral common stock ancestral stock से डेवलप हुए होंगे यूरोकॉर्डेटा, जो बाद में डिजेनरेटिव फीचर्स शो करने लगे जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हुए। द टैडपोल लार्वा रिप्रेजेंट्स द relic ऑफ अ फ्री स्विमिंग एंसेस्ट्रल कॉर्डेट। हालांकि इनका जो टैडपोल लार्वा है दैट हैज वो रेलिका या रिप्लिका शो किया है, रेलिक ऑफ मतलब डिसेंडेंट ऑफ free swimming ancestral chordate it has shown, marking the convergent
evolution. Degeneration is a secondary modification. According to this theory, जो degenerate adult form शो किया गया है, ज़्यादा advanced, more developed Ascidian larva से less developed, जो so called less developed adult form शो किया गया है, that has been said as a secondary modification or adaptive changes due to sedentary modification एंड ससाइल मोड ऑफ एडल्ट लाइफ को अपने सुरक्षा के लिए शायद ये चेंजेस एक्वायर किए होंगे एडल्ट एसिडियंस, ये माना गया है. सो फ्रॉम दीज studies the scientists have unanimously माना साइंटिस्ट ने कि यूरोकॉर्डेटा occupies a position in lower rung of hierarchy of chordata. करा हायरार्की हम इसके पहले जब शुरू में आप कॉर्डिट डाइवर्सिटी हम जब देख रहे थे, सिस्टमेटिक पोजीशन एंड फाइलोजेनी हमने देखा है, वो वीडियोस आप जा करके देख सकते हैं. उसमें हमने हायरार्की देखा है जिसमें एनिमल थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस वगैरह हमने देखे हैं, जिसमें हायर फॉर्म सुपर फैमिली से लेकर के स्पीसीज तक की हायरार्की में कॉर्डेटा के लोअर रंग में यूरोकॉर्डेटा को एक पोजीशन ऑक्यूपाई किया हुआ माना गया है. बट दे आर डिवाइडेड इन ascertaining द एग्जैक्ट पाथवे ऑफ ओरिजिन. एग्जैक्ट ओरिजिन का पाथवे अभी तक इस पर साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा डिवीजन है. दे आर अभी तक ये नहीं माना जा सकता है कि साइंटिस्ट किसी एक कॉमन totally acceptable decision पर पहुंच चुके हैं. Some suggest that development of sexual maturity along with other complexities in larval form led to the elimination of ancestral adult phases, and degenerated forms are descendant of ancestors having all chordate features. कुछ ओपिनियन ये है कि ancestral adult phases एलिमिनेट हो गए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब एसिडियन लार्वा से एडल्ट फॉर्म मेटामॉर्फोज हो रहे थे, तो कुछ कंडीशंस में ये मेटामॉर्फोसिस एलिमिनेट हो गया और लार्वल फॉर्म्स दे हैव the adults have been shown as the degenerated forms of the descendants of ancestors, और लार्वा को ही शो किया गया as the descendant of ancestor having all chordate characters. दूसरा ओपिनियन है they were lowly organized forms with which never reached the level of simplest form of chordates. तो दूसरे ग्रुप कहते हैं कि ये यूरोकॉर्डेट्स लोली ऑर्गेनाइज फॉर्म्स हैं जो कॉर्डेट्स के सिंपलेस्ट फॉर्म्स के आसपास भी नहीं पहुंचे एडल्ट वन. But larval forms, of course, third group believe that appendicularia larva is a primitive one giving rise to a stationary adult having degenerated vertebrate characters. Third group कहता है कि this is the appendicularia larva, जो लार्वेशिया ग्रुप है, वो शायद सबसे पहले डेवलप हुआ है और इसीलिए लार्वेशिया को मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप माना गया है, जिससे कि थालिएशिया और एसिडिया latter evolve हुए हैं, and the most evolved group has been found to be the complex compound ascidian, जिसका एग्जाम्पल है पायरोसोमिडा. So this is the tunicate कंपैरिजन वर्टिब्रेट्स के साथ. ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. एक कॉमन क्लैड एज्यूम किया गया जिसका नाम दिया गया एम्बुलैक्रेरिया. दिस इज आल्सो मोस्ट प्रोबेबली मे बी लार्वल स्टेज या कॉमन क्लेड, जिससे कि एक लाइन पर डेवलप हुए हैं. दीज आर सर्टेन अदर ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेट ग्रुप्स. हेमिकॉर्डेटा एक डाइवर्जेंट लाइन पर डेवलप हुआ है, दूसरे पर एकाइनोडर्माटा डेवलप हुआ है, और इसी कॉमन क्लेड से एक फर्दर डाइवर्जेंस हुआ जिसमें ट्यूनिकेट्स इवॉल्व हुए. ट्यूनिकेट्स के लार्वल फॉर्म शैंक्यू क्लेव, ये हम देख करके आ रहे हैं. इसके पहले ये शैंक्यू क्लेव एक चाइना का फॉसिल माना गया है. यूरोकॉर्डेटा फॉसिल रिमेन्स या फॉसिल यूरोकॉर्डेट माना गया है, जिससे कि मोस्ट प्रोबेबली एक लाइन पर लार्वेशिया डेवलप हुआ है, दूसरे लाइन पर एसिडियंस डेवलप हुए हैं, और
तीसरे लाइन पे ये थैलिएशंस डेवलप हुए हैं, और दूसरे डाइवर्जेंट लाइन पर ये cephalochordata डेवलप हुआ है. Then another clade has developed into the hycula, hycoichthys. These are the ancestral vertebrates, और ये vertebrate ancestry evolve हुई है. तो इस तरह से phylogenetic position, evolution and phylogenetic position अगर हम देखें, तो this is the phylogeny of Urochordates. इसको हम मान सकते हैं. दिस इज द मोस्ट, अभी तक में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थेरी है, जिसके हिसाब से डोलियोलिट्स या थैलिएशिया हैव अंडरगोन नियोटेनी. जैसे डोलियोलम एक एग्जाम्पल है डोलियोलिट्स का, एक ऑर्डर थैलिएशिया का है, जिसमें नियोटिनी से नए प्रोडक्ट यूरोकॉर्डेट्स बने हैं. Most probably this is the explanation that this is the Thaliacea में डोलियोलम साल्पा. ये हम देख कर के आए क्लासिफिकेशन में. इनमें नियोटिनी हुई, ये सीडियन इनके लार्वल फॉर्म्स की तरह ये इन्होंने अपने में ही से ये एसिडियन लार्वा में सेक्सुअल गोनाड्स डेवलप करके ये मॉडर्न यूरोकॉर्डेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और इस तरह से यूरोकॉर्डेट्स डेवलप हुए हैं. So that evolutionary paleontological details have been mentioned over here. They, because they are soft-bodied animals, they have left little fossil records. Soft-bodied होने की वजह से वैसे भी इसके fossil record बहुत कम available हैं, except for hard mineral particles called spicules found in tunics of some species. A single lineage within the class Ascidia, or a lineage of Ascidian-like tunicates branched off prior to the common ancestor of Ascidiaceae, probably giving rise to other two classes that we have seen. एक single common lineage है, जिससे सबसे पहले most probably develop हुए हैं शंकुल से ये लार्वेशिया डेवलप हुआ है फर्स्ट ग्रुप. दूसरे ग्रुप में डोलियोलम डेवलप हुआ है, जो नियोटेनी से फिर ट्रू एसिडियन में डेवलप हुआ है थ्रू द एसिडियन लार्वल स्टेज. एंड then another group has given rise to cephalochordata, and then true vertebrates. So this theory is अभी तक में यही सबसे ज्यादा accepted theory है, जिस जिसमें that shows that the doliolids and salpa जिस ग्रुप में है, that is the larvaceae thaliacea group, उनमें से नियोटिनी से ascidians डेवलप हुए हैं, and the loss of, that is the pedomorphosis or pedogenesis से ascidian larva से Thaliaceian group most probably developed हुए हों, and within the Ascidia the common ancestor is generally thought to have been a solitary animal that did not reproduce by budding. Ascidian budding से reproduce नहीं करते हैं. So there is a distinct trend toward parental care in the colonial forms. Colonial forms में ये भी एक additional significant characteristic observe किया गया है colonial forms में, that because having the complex colonies with the zooids themselves tending to become smaller and simpler, showing the parental care या एक साथ रहना, labor of division, ये features higher forms के features दिखाते हैं. Now these are the common features. ये अब conclusion में आप ये सारे common characteristics फिर से दे सकते हैं, जो हम पहले इसके पहले के वीडियो में देखते हुए आए हैं. ये जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट टू नोट कि केमिकल कंपाउंड्स ट्यूनिकेट्स में क्या क्या प्रेजेंट हैं, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स लाइक डायडिमनिन्स, Ascidian proteins, then alpidine proteins, which are effective as anti-cancer, antivirals and immunosuppressants की तरह भी ये इनका इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हो गया एसिडियंस का या यूरोकॉर्डेट्स का, due to presence of or production of these chemical compounds. And the best known fossil record is clave shankuinsins from lower Cambrian period of South China. ये तो आप ancestry में एक अपना
फाइनल कंक्लूजन में फॉसिल रिकॉर्ड में दिस वी हैव सीन in the last video also. So this is the phylogeny of the Ascidia or the Urochordata, जिसमें फर्स्ट ड्यूट्रोस्टोम कॉमन एंसेस्टर हैं, जिनसे एक लाइन पर एकाइनोडर्म्स डेवलप हुए, दूसरे लाइन पे हेमिकॉर्डेट्स डेवलप हुए, फिर इसका लीनिएज आगे बढ़ा तो ये कॉर्डेट एंसेस्टर्स हैं, जिनसे एक डाइवर्जेंट लाइन पर यूरोकॉर्डेटा डेवलप हुआ है, एक पर सिफेलोकॉर्डेटा और एक पर वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा डेवलप हुआ है. So these are some of the synapomorphies of chordata and its subgroups. So this is the new analysis of hundreds of protein coding genes consistently support Ascidia as the sister group of vertebrates, not the cephalochordate. मतलब यूरोकॉर्डेटा से cephalochordata sister group नहीं है, वो डायरेक्ट ये डाइवर्जेंट ग्रुप है cephalochordata का, और डायरेक्ट लाइन पर यूरोकॉर्डेट्स डेवलप हुए हैं इन द क्रेनिएट्स और द वर्टिब्रेट्स, which has been represent ये this is the clade system represents this condition. The vertebrata has evolved from the Urochordata, common ancestor or common clade. Now, so this the same view has been denoted or mentioned here also. ड्यूट्रोस्टोमिया कॉमन का कॉमन एंसेस्टर है, जिससे एक लाइन पर एम्बोलेक्रेरिया से के थ्रू एकाइनोडर्माटा डेवलप हुआ, हेमिकॉर्डेटा डेवलप हुए हैं, और डायरेक्ट लाइन पर सिफेलोकॉर्डेटा, डाइवर्जेंट लाइन पर सिफेलोकॉर्डेटा डेवलप हुआ है, और डायरेक्ट लाइन पर यूरोकॉर्डेटा से तीन ग्रुप डेवलप हुए हैं. दिस इज अनदर कॉमन क्लैड, जिससे यूरोकॉर्डेटा के थैलिएशिया, एसिडिएशिया एंड एपेंडिकुलेरिया या लार्वेशिया तीन क्लासेस ऑफ यूरोकॉर्डेटा डेवलप हुए हैं, और अनदर डायरेक्ट लाइन पर ये वर्टिब्रेटा ग्रुप डेवलप हुआ है. सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस. आई होप कि आपको काफी क्लियर पिक्चर बताएगा किस तरह से पैरेलल इवोल्यूशन से यूरोकॉर्डेटा और कॉर्डेट इवोल्यूशन से यूरोकॉर्डेट से ट्रू कॉर्डेट्स और डाइवर्जेंट लाइन पर सिफेलोकॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हैं, और यूरोकॉर्डेटा का कॉमन क्लैड से तीन क्लासेस ऑफ यूरोकॉर्डेटा डेवलप हुए हैं, जिनमें सबसे पहले कहा जाता है कि लार्वेशिया डेवलप हुए हैं, एंड देन थैलिएशिया एंड देन द एसिडिएशिया. सो दिस इज द एफिनिटीज ऑफ यूरोकॉर्डेटा. आई होप आपको पसंद आया होगा. इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर देखिएगा, कुछ चीजें अगर फैक्ट छूटे होंगे तो हम उनमें डाल देंगे. And in the next video, we will see the retrogressive metamorphosis of Ascidian larva, किस तरह से more evolved form less evolved adult में convert होता है. And इसी के साथ हम प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि मैं एक पहले वीडियो मेरा ऑलरेडी है कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा पर, तो उसको फिर से रिपीट हम नहीं कर रहे हैं. अगर आपको डिटेल्स चाहिए, जैसा मैंने यूरोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा का अलग से दिया है, अगर आपको चाहिए नोट, क्योंकि नोट्स के लिए डेफिनेटली वो वीडियोस बहुत यूजफुल नहीं है, इन वीडियो से आपका नोट्स पूरा बन जाएगा. तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट, and help me to grow it, and hit the bell button to get the notification.